మహనీయులు మహితాత్ములు శ్రీమన్ భోగనాథ సిద్ధేంద్రులు. మహనీయులు మహితాత్ములు శ్రీమన్ భోగనాథ సిద్ధేంద్రులు కృపతో మహావతార్ బాబాజీ జతగా ఉపదేశించిన అతి మహిమాన్విత సుషుమ్న క్రియాయోగరాజమును దయతో మాకందరికందించిన దయాసుధారసమయీ చిన్మయి ఆత్మానందమయీ అమ్మా చిత్సుఖానంద సుధామయీ. నీ శ్రీపదరాజీవములకున సాష్టాంగ ప్రణతి అమ్మా ప్రణవాన్వితాంజలి. సాష్టాంగ ప్రణతి సహస్ర ప్రణవాన్వితాంజలి. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परब्रह्मा. तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः. इस विशेष दिन पर मैं आपके साथ श्री भोग सिद्धर के जीवन की एक घटना सुनाती हूँ। मैं आज ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये घटना भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही घटी थी। श्री भोग सिद्धर सभी के लिए बहुत चिंतित रहते थे। जब भी कोई दुखी होता था तो वे यही सोचते रहते थे, मैं इन्हें आनंद से कैसे भर सकता हूँ, इन्हें सत्य का एहसास कैसे होगा। उनके विचार हमेशा इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। वर्ष में कम से कम एक बार वे हिमालय जाते और नवसिद्धों के दर्शन करते। वे हर बार एक ही विषय पर चर्चा करते और लौट जाते। वे जब भी जाते थे तो नवसिद्धों से बड़े आग्रह से अनुरोध करते थे, हमें इन्हें कोई आसान तरीका देना चाहिए, आइए हम इन्हें ये आसानी से दे दें, वे धीरे धीरे सीख जाएंगे। वे हमेशा यही कहते थे नवसिद्धों से। तब नवसिद्ध कहते थे, ये प्रकृति के विरुद्ध है, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जीव का आगे बढ़ने का मार्ग कर्म पर आधारित है। ऐसा कहकर वे अपनी असहमति देते। तब श्री भोग सिद्धर ने
कायाकल्प के ज्ञान से कुछ गोलियां या टैबलेट बनाने के लिए एक दृढ़ संकल्प लिया। इसके लिए 9 वर्षों की अवधि के लिए पूर्णिमा के दिन जंगलों में जाकर रात में लगभग 2 बजे गोलियों के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां एकत्र करनी होती थी। इस प्रकार 9 वर्षों तक पूर्णिमा की रात 2 बजे के आसपास एकत्र की गई जड़ी बूटियों से श्री भोगसिद्धर ने गोलियां तैयार की। दक्षिण में सतुरगिरी नामक ये पर्वत है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उस स्थान पर पहुंचने के लिए उन्होंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही चलना शुरू कर दिया और शाम को सायं संध्या के समय लगभग 5 बजे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। श्री भोगसिद्धर के साथ उनके 4 शिष्य और एक कुत्ता भी था जो हमेशा उनके साथ रहता था। सबसे पहले उन्होंने ये गोलियां इन 4 शिष्यों को दी और कुत्ते के मुंह में डाल दी। 2 शिष्य जो श्री भोगसिद्धर के साथ थे उन्होंने तुरंत उसे अपने मुंह में डाल दिया जैसे ही गुरुजी ने दिया। तुरंत श्री भोगसिद्धर, वे 2 शिष्य और वो कुत्ता सब गिर पड़े। बाकी दोनों ने ये देखा क्योंकि उन्होंने गुरुजी द्वारा दी गई गोलियां उस समय तक खाई नहीं थी। जब ऐसा हुआ तो ये सोचकर कि गुरुजी और दूसरे लोगों को कुछ हो गया है, वे पानी लाने और उन पर छिड़कने के इरादे से पहाड़ से नीचे भागे, ये सोचकर कि गोलियां खाने से वे गिर पड़े हैं और पानी छिड़कने से शायद होश में आ जाए। वे नीचे भागे। जब वे पानी लेकर वापस आए तो वहां कोई नहीं था, वे गायब हो गए थे। देखा आपने, गुरुजी के निर्देश देते ही तुरंत गोली नहीं खाई और इसके कारण कितने जन्म लेने पड़े। यदि उसी क्षण गोली खा ली होती तो क्या होता? सूक्ष्म कार्य करते हुए गुरुजी के साथ ही चले गए होते। इसका मतलब ये है कि हमें हर स्थिति में दिल से विश्वास करना चाहिए कि गुरु हमें केवल अच्छाई की ओर ही ले जाएंगे। क्या दिया गया काम तुरंत करना नहीं चाहिए या इसमें देरी करनी चाहिए? कौन सा बेहतर है? कुछ स्थितियों में जब किसी गुरु से कोई निर्देश मिलता है, क्या ये दूसरों द्वारा किया जा रहा है? मेरे लिए ये करना मुश्किल है? क्या मुझे ये करना पसंद है? जब ऐसे विचार ना हो तो व्यक्ति आसानी से प्रगति कर सकता है। आपको इस विषय पर आत्ममंथन अवश्य करना चाहिए। इसलिए जो कुछ भी बताया जाए उसके लिए तर्क मत ढूंढिए, तर्क के बारे में मत सोचिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु के निर्देश तर्क और तर्क से परे हैं। हम गुरु की कुछ बातों का तर्क नहीं कर सकते। इनका निर्माण हृदय के स्पंदन या स्पंदन के संयोजन से होता है। अब मैं यहाँ पर हर एक के हृदय के स्पंदन, आवृत्ति, भाव, प्रगति की तीव्र भावना को समझ सकती हूँ, है ना? क्या मुझे ये समझ नहीं आता कि आपकी अम्मा की पुकार आपके मुंह से आती है, आपके दिल से या आपकी आत्मा से? इसलिए आप अपने प्रति सच्चे रहें। मैं कभी नहीं चाहती कि आप मेरे प्रति सच्चे रहिए। जब आप अपने प्रति सच्चे हैं
तो इसका मतलब है कि आप स्वतः ही मेरे प्रति सच्चे हैं। इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध एक अनुभव है। यहां कोई मांग नहीं है। गुरु कभी मांग नहीं करते। गुरु आपको चाहे कितनी ही बार ऊपर उठाएं, यदि आप बार बार पीछे गिरते हैं तो गुरु को दुख होता है। फिर नए शिष्यों को भी उन्नत करने की आवश्यकता है ना? इतना समय नहीं है। इसलिए आपको इन चीजों के बारे में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आइए हम सभी इस अद्भुत प्रकृति से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्पंदनों का आनंद लें। अब 14 बार लंबी
गहरी भाव श्वास। अब भ्रू मध्य पर दृष्टि यानी तीसरे नेत्र पर फोकस। अपने ध्यान की स्थिति से बाहर आइए। మంగళం నిత్య శుభం।